नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर बाई वेद प्रकाश राय। आज की कहानी है चाणक्य लॉन्ग कोट्स इन हिंदी। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढंक कर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं, और जहां चतुर लोग नहीं हैं, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां कोई रचनात्मकता या कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं, और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला, और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है, बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बाट जोहते हुए निष्क्रिय बिना काम किए रहता है, वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दान की प्रवृत्ति न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित हैं और जिनके धन दूसरों के कब्जे में हैं, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वह किसी भी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहां तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।